जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 और इसके पहले हम प्रश्नावली 5.1 को हम क्या किए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज देखते हैं प्रश्नावली 5.2 और 5.2 देखने से पहले हम कुछ फार्मूला देखेंगे और 5.1 का हम क्या करते हैं 5 मिनट में हम रिवीजन कर देते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ हेडिंग के तौर पे हम लिख देते हैं एपी का यानवा पद ज्ञात करना, यानवा पद ज्ञात करना। इसको प्रश्नावली 5.2 को शुरू करने से पहले ये चीज़ें जो लिख लीजिएगा। अब देखिएगा 4, 8, 12, 16 और इस तरह क्वेश्चन हम पढ़ लिए थे। यानी में यह था आपका पहला पद जिसको हम ए से दर्शाते थे, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता था उसको हम डी कहते थे। तो डी निकालने का फार्मूला मेरा यह था, इसको हम पहला पद या प्रथम पद कहते हैं, ठीक है। पहला पद या प्रथम पद, ठीक। और डी निकालने का फार्मूला मेरा था a2 माइनस a1। डी को हम सार्वंतर कहते हैं। डी को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं, ओके। तो डी को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर निकालने का मेरा फार्मूला यह था, ठीक है। और उसके बाद से आप लोग को हम बताए थे, या देखिएगा या पहला पद है, दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है। और हम आप लोग को पांचवा पद निकालने के लिए बता दिए थे। तो पांचवा पद निकालने का बताए थे फार्मूला एक डायरेक्ट आप लोगों को। पांचवा पद निकालने का फार्मूला बताए थे। इसका दो फार्मूला बताए थे। एक तो बताए थे कि इसका पहले डी निकाल लीजिए, तो a2 माइनस a1 थे, या a1 है और या a2 है। तो a2 जो है 8 है और a1 जो है 4 है। हम 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, यानी में हमको डी मिल गया है क्या, 4। और हम पहले पद को क्या कहते हैं, ये ए कहते हैं, यह भी है। तो पांचवा पद निकालने का फार्मूला तो एक यह था कि हम क्या करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इसी में हम डी जोड़ देते थे तो मेरा क्या हो जाता था, पांचवा पद निकल जाता था। a4 प्लस डी, यानी में सार्वंतर। एक आप लोग को हम उपाय बताए थे पांचवा पद के लिए। तो पांचवा पद के लिए निकाले थे तो a प्लस 4d। ये आप लोग हम क्या किए हैं, 5.1 में पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें प्रश्नावली 5.2 को शुरू करने से पहले एक हम नया फार्मूला देखेंगे। यह पीछे का था, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक नया फार्मूला देख लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं पीछे का, या आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। वीडियो को रोक के आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, ठीक। इसको हम मिटा रहे हैं। यानी पांचवा पद निकालने का दो फार्मूला। एक तो हम चौथे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो हमको पांचवा पद मिल जाएगा। और एक फार्मूला मेरा यह है a प्लस 4d। और थोड़ा सा देखिएगा a प्लस 4d आता कैसे है। एक अभी हम फार्मूला आप लोग को थोड़ा सा डिटेल करें, लेकिन शॉर्टकट में देख लीजिए। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और बच्चों यह an जो है ना, इस n का हम कंपेयर हम 5 से कर देंगे, यानी में n बराबर क्या हो जाएगा, 5। और इसी में हम n के जगह पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो 5 माइनस 1 इंटू डी, और हम 5 में से घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 4d। यानी में यह मेरा क्या हो जाएगा, पांचवा पद का फार्मूला क्या बन गया, a प्लस 4d बन गया। ताकि हम पिछले वाले में क्या किए थे, डायरेक्ट आप लोग को याद करवा दे रहे थे कि पांचवा पद बराबर हो जाएगा a प्लस 4d, ठीक है। अब एक न्यू फार्मूला नहीं है, यही एक फार्मूला है। इसको देख लीजिए, फिर हम चैप्टर को शुरू करते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। ड्राफ्टर जो है ऑर्डर किए हैं, देखो कब तक आता है। हाँ देखो, प्रश्नावली 5.2 के लिए एक फार्मूला an बराबर होता है। इसका सबसे पहले एक एग्जाम्पल नहीं, पहले फार्मूला लिख लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल देते हैं।
यानी में an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? ये अनवा पद निकालने का सूत्र है, ये अनवा पद। ओके, इसमें डी तो आप लोग को पता ही है क्या है, सार्वंतर है। ठीक है, ये भी आप लोग को पता है, यह पहला पद है, पहला पद, या इसको हम प्रथम पद भी कहेंगे। या n जानते हो क्या है? n है संख्या है। ओके, अब इस पे एक थोड़ा सा तो आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कोई पद है और एपी में है, जैसे 5, 10, 15, 50। ठीक है, तो ये तो आप लोग को पता ही है, ए है पहला पद है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा? सार्वंतर होगा। क्या होगा? सार्वंतर। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और इसको हम कहेंगे, या नया मिला है इसको हम कहेंगे अंतिम पद। क्या कहेंगे? अंतिम पद, और या an। ठीक है, an को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम यल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यह पहला पद ए हो गया, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको सार्वंतर कहते हैं, डी कहते हैं। या इसी और इसके अंतर बीच का अंतर नहीं, ये 15 और 10 के बीच का अंतर देख सकते हैं, उसी को हम सार्वंतर कहते हैं। सब पीछे का है, और इस चैप्टर में इसी फार्मूला पे क्या कर लेंगे, इस चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे। और इसमें से कुछ ना कुछ जो है एग्जाम में आता है, जो 5.1 बड़े हो उसमें से 1 नंबर का आ सकता है, 1 नंबर का आ सकता है, नहीं 1 नंबर का आ जाएगा। लेकिन इसमें से 2 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, और है बहुत सिंपल। बस एक फार्मूला याद रखो और इसी पे रखने के लिए सीख लोगे, क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग कहीं उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ओके, ठीक है, और तो इसमें कुछ बताने के लिए छूट नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ें लिख लीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, किसी को पता है? प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से। जैसे वास्तविक संख्या स्टार्ट किए थे ना, तो उसमें तुम लोग को बताए थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, भिन्न, ये सब सारा चीज़ें बताए थे। इसको कहीं ना हो तो नोट कर लो, रुक करके नोट कर लेना। इसको मिटा रहे हैं। देखो, यह जो बॉक्स देख रहे हो ना, देखो, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। यानी में जो देख रहे हो, जो खाली खाली जगह, इसको क्या करना है, भरना। यानी में इसके जगह पे क्या आएगा, चलो देखो, इसको हम शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन को। देखो यह क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद सार्वंतर और nवां पद an है। ठीक है, तो हम इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला में देखना, ये पहला क्वेश्चन है, यह दूसरा है, यह तीसरा, यह चौथा और यह पांचवा। तो देखो, ए हमको पता है, a बराबर 7, डी भी पता है, डी बराबर 3, n बराबर 8, और हमको an का मान ज्ञात करना है। तभी तुम लोग एक फार्मूला बताए हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसी में रख देना है, रख के कैलकुलेट कर दो, आ जाएगा। a की जगह पे कितना है, 7, और n के जगह पे क्या है, 8 माइनस 1, और डी के जगह पे 3 है। 7 और 8 में से घटाएंगे तो 7 गुणित 3। हम पहले गुणा करते हैं, तो 7 में 3 के गुणा करेंगे तो 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा,
28, यानी में an का मान कितना आ गया 28। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में देखो a बराबर -18, a बराबर -18, d का मान हमको याद करना है ये, और an का मान कितना है 10 और an का मान है 0। तो n बराबर 10 और an बराबर 0। इसमें से चारों में से थोड़ा सा ध्यान देना, a पूछे, n पूछे, d पूछे या an पूछे, फार्मूला में यही लगाएंगे। यह सूत्र है, लिख लो मन करे तो। यह हल है, ठीक है ना। इसको भी हल कर दो यहीं से डायरेक्ट। तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस an-1 इंटू डी, ठीक है। an का मान कितना है 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। a के जगह पे -18 और an के जगह पे देखो 10 -1, और हमको d का मान पता करना है। -18 को इधर भेजोगे तो हो जाएगा +18, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, d ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 18/9 इक्वल टू d। 9 का 9, 9 दूना 18, यानी में 2 बराबर d। इसको सीधा लिख लीजिए, d बराबर 2, ठीक है। यानी में यहाँ पे हम क्या भरेंगे 2, और यहाँ पे क्या भरेंगे 28, ठीक है। इसी का तीसरा सॉल्व कर लो फटाफट। समझ पा रहे हैं इसको? या इसमें दिया हुआ है 4 में 3 को का मान, अब बस इसी फार्मूला पे क्या कर देना है, रख देना है। अब हम देख लेते हैं तीसरा वाला। तो तीसरा में देखना a का मान हमको नहीं दिया, यानी में a का ही मान हमको क्या करना है, पता करना है, और d का मान है -3, ओके। d का मान -3, an का मान 18 और an का मान है बच्चे -5। फार्मूला लिखो, an बराबर a प्लस an-1 इंटू डी। an की जगह पे क्या रखना है, an की जगह पे -5, a का मान हमको पता करना है, an का मान है 18 -1 और d का मान है -3, ठीक है। तो -5 और 18 में से हम 1 घटाएंगे तो आएगा 17, 17 गुणे -3, तो -5, और देखो यह माइनस प्लस मिल के माइनस हो जाएगा, 17 दिया है 51, ठीक है। यह माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यह -5 और +51 इक्वल टू a। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यह माइनस और यह प्लस मिलके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, एक माइनस और एक प्लस मिले कन्फ्यूज हो जाते हैं, जोड़े की घटाए। तो एक माइनस और एक प्लस में क्या करेंगे, हमेशा घटाएंगे, और घटाएंगे तो देखो 51 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 46 आएगा। लेकिन यहाँ पे यह कन्फ्यूजन होता है कि 46 के पहले प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यह देखते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है, 51 बड़ा है और 51 के पहले क्या है, प्लस है, तो यह प्लस में आएगा, ठीक है। यानी a बराबर 46, या a बराबर 46, यानी में यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे 46 भरा जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। अब 4 में देखना a का मान है -18.9, a का मान है -18.9, d का मान देखना 2.5, और देखना an का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और an का मान है क्या, an का मान है 3.6, देख रहे हो। जो जो दिया है सबसे पहले लिख लो, और फिर यह वाला फार्मूला लगाओ और रख के कैलकुलेट कर दो, आ जाएगा।
तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? ए एन का मान है 3.6, 3.6। ए का मान है क्या? माइनस 18.9। हाँ, इसमें एन का मान हमको नहीं पता है, तो एन माइनस 1 और डी का मान है कितना? 2.5। यह माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यह 2.5 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसको हम भाग में कर देते हैं 2.5 और इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है। अब 3.6 में 18.9 जोड़ दोगे, 3.6 में हम 18.9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 3 11 12 के 2 हासिल 1, 1 1, यानी में 222.5, यानी में आपका हो जाएगा 22.5 अपान 2.5 इक्वल टू एन माइनस 1। अब थोड़ा सा ध्यान देना, दाहिने अंक के बाद अंश में भी एक अंक के बाद दशमलव और हर में भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ डायरेक्ट दशमलव हट जाएगा, या अंश और हर में क्या करेंगे? 10 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यह जो है 25 से 225 में भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, तो यानी में हो जाएगा 9 बराबर एन माइनस 1। यहाँ माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 को हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस 1, तो यानी में 9 प्लस 1 इक्वल टू एन, यानी में यह 10 बराबर एन, यानी में एन बराबर 10। यही मेरा आंसर है, यानी में एन के जगह पे क्या भरेंगे? यहाँ पे 10 भर देंगे। एक यह मेरा तीसरे का आंसर है, ये क्या है? दूसरे का आंसर है, और यह जो है पहले का आंसर है। इसको उतार लो, फिर आगे देखते हैं। लड़के चलो देखो, ये इसका 5वां देखो, 4 हो गया है। तो देखना 5वां में यानी में ए का मान जो है 3.5 है, ठीक है, डी का मान 0 है और एन का मान 105 है, और ए एन का मान हमको पता करना है। ठीक है, तो फार्मूला लिखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी पे केवल रख दोगे, आ जाएगा। तो ए एन का मान तो हमको इसमें पता ही करना है, तो ए एन बराबर ए का मान है 3.5, ए एन का मान है क्या? 1.5 माइनस 1 और डी का मान है 0, यानी में 3.5 प्लस 105 में से घटाएंगे तो आ जाएगा क्या? 104। तो 104 गुणे 0, और किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करते हैं तो आता है 0। तो यह 3.5 और 104 में 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, और 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा 3.5, यानी में ए एन का मान कितना गया? 3.5, यानी में यहाँ पे क्या भर देंगे? हम 3.5 भर देंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें देखना दूसरा जो है बहुविकल्पी है, 1 नंबर का पूछ सकता है, 1 नंबर का। ठीक। तो देखो, इसको हल करने का 2 तरीका है। एक तो हम डायरेक्ट 30वां पद बराबर लिख देंगे ए प्लस 29 डी, ए और डी का मान भर देंगे, हो जाएगा। इसका एक और उपाय है। तो सबसे पहले देखना, यह हमको ए और डी पता करेंगे। तो पहला पद को हम ए से दर्शाते हैं, पहला पद मेरा 10 हो गया। डी निकालने का फार्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, पता है ना। डी को हम सार्वंतर कहते हैं। तो देखना, यह A1 है और यह A2 है, यानी में A2 माने 7 और A1 माने 10। ऐसा मत कर देना कि पहले में से दूसरे को घटा दो, गलती हो जाए, क्योंकि मेरा फार्मूला कहता है A2 माइनस A1, यानी में दूसरे में से हमको पहले को घटाना होता है। ठीक है, तो हम 7 में से हम 10 घटाएंगे तो आएगा -3। डी का मान क्या आ गया? -3। अब इसमें डायरेक्ट 30वां पद रख दो, तो 30वां पद बराबर होता है, 30वां पद होता है
तीसरा पद को हम A30 कह सकते हैं, A प्लस 29D। देखो A प्लस 29D ना, तो A का मान 10 है और D का मान कितना है, -3 है। ठीक है, तो यह 10 और 29 तो यहाँ 87 होता है, या प्लस माइनस मिल के माइनस या 87। अब देखना 10 में से हम 87 घटाएंगे ना तो -77 आएगा, -77, यानी मेरा तीसरा पद मेरा क्या आ गया, तीसरा पद आ गया -77। अब इसमें देखो विकल्प नंबर सी क्या है, यह वाला सी सही है। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। इसमें एक क्वेश्चन यह कह रहा है कि AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद ज्ञात करना। इसका एक और उपाय है, ये या करके उसको भी लगा लोगे काम देगा, ये या कर लो। तो या में देखना हाई वीडियो वो नहीं होगा, कौन वाला, इसको लगाने का मतलब 2 तरीका है। एक तरीका तो मेरा यह है, डायरेक्ट हम तीसरा पद बराबर लिख देंगे A प्लस 29D और A और D का मान भर देंगे तो हो जाएगा। इसका एक और उपाय यह है, अब जैसे देखना A और D का तो मान हम ऑलरेडी निकाले हैं, तो A बराबर 10 और D बराबर -3, देख रहे हो, D बराबर -3। और यह जो तीसवा है ना, तीसवा, और हम तुम लोग को बताए हैं या नमा, ये दिख रहा है, तो वाक से वाक को हटा दो और यह n बराबर 30 हो जाएगा, यानी में n बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा आपका 30, और an निकालना है, an बराबर क्वेश्चन मार्क या तीसरा पद बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और फार्मूला मेरा यही होगा, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और इसी पे रख दोगे, फिर मेरा आंसर -77 आ जाएगा। ठीक है, रख लोगे कि रख दें, रख दें, ठीक है, तो आओ तो रख देते हैं। तो देखना है n के जगह पे क्या है, 30 है, तो A 30 और A का मान 10 है और n का मान जो है 30 -1 और D का मान -3। यह 10 और 30 में से घटाएंगे तो 29 गुणे -3, यह 10 और प्लस माइनस मिल के -29, तो यहाँ 87 होता है, और 10 में से हम 87 घटाएंगे तो क्या आएगा, -77, माइनस दोनों तरीका से आंसर मेरा सेम आएगा, बस तरीका क्या हो गया, अलग हो गया। हम इसी का दूसरा भी देख लो, फिर बाकी देखेंगे हम बाद में। ये देखो खूब अच्छा दाम लिए, 5 लाख नहीं उतना में तो लूट जाएंगे। चलो देखो, इसमें भी सबसे पहले A और D निकाल लो। तो हम पहले पद को यही कहते हैं, तो लिखेंगे पहला पद, पहला पद को हम A से दर्शाते हैं। देखना पहला पद -3 है, और D निकालने का मेरा फार्मूला पता ही है, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 का मान -1/2, -1/2 प्लस 3, माइनस माइनस मिल के प्लस, अब यह द्वितीय आए 6 -1 और प्लस 6/2। अब देखो ना, 1 माइनस 1 प्लस, इसको कैसे लिखवाएंगे, किसको नहीं, अपलोड कैसे करेंगे, तो -1 में हम 6 जोड़ेंगे ना, 1 माइनस 1 प्लस मिल के माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 5/2, 6 बड़ा इसके पहले प्लस है इसलिए प्लस लग दिया। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, तीसरा 11वां पद पूछ रहा है ना, तो डायरेक्ट यही वाला हम फार्मूला लगा देते हैं, 11वां पद A प्लस 10D, तो हो जाएगा 11वां पद, 11वां पद, अब ब्रैकेट में ये 11 बराबर हो जाएगा A प्लस 10D। ठीक है, A का मान मेरा क्या है -3 और D का मान है 5/2। 2 से हम 10 को काटेंगे तो 2 का 2 और 2 5 10 हो गया यह। ठीक है,
यह हो गया है आपका यह -3 प्लस 5 5 25, और हम 25 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 22 आएगा और प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो यह आपका हो गया A11, यानी में 11वां पद क्या हो गया मेरा 22 हो गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। और इसमें देखो 22 किस में है, बी वाले में है ना, तो यह बी वाला क्या है सही हो जाएगा, ठीक। इसमें बी सही हो जाएगा और इसमें क्या सही होगा, इसमें सी सही होगा। यह 1 नंबर पूछ सकता है या पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें देखना, इसको हम पहला पद कहेंगे और दूसरा पद के जगह पे क्या भरना है नहीं पता है, ये निकालना है, और यह है तीसरा पद। तो इसको हल करने का तरीका है, इसको हम कहते हैं पहला पद। अब पहले पद को हम ए से दर्शाते हैं, ए बराबर 2, दूसरा पद हमको निकालना है, और यह 26 जो है तीसरा पद है ना। तो तीसरे पद को हम लिखते हैं A3 बराबर 26। और एक तुम लोग को हम फार्मूला बताए थे कि तीसरा पद हमको निकालना है डायरेक्ट, तो उसका फार्मूला होता है A+2D। A+2D बराबर 26 समीकरण 1, अपने मन से सुविधा के लिए। अब देखो ए का मान हमको पता है कितना 2, और इसी में ए के जगह पे 2 भर दो। जब ए के जगह पे 2 भरोगे तो भर लो, देखो तो यहाँ पे हम 2 और प्लस 2D बराबर 26, और यह 2 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 26 - 2 यानी में 2D बराबर 24, और 2 से 24 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 12 बार में, यानी में D बराबर 12। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हमको ए और डी पता हो जाए, डी माने होता है सार्वंतर और ए माने पहला पद, तो ए और डी मिल जाए ना तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो देखना हमको निकालना क्या है दूसरा पद ना, तो दूसरा पद का सूत्र होता है, चलो लिख देते हैं दूसरा पद, दूसरा, और दूसरे पद को हम कहते हैं A2। अब देखना तीसरा पद निकालना हो तो A+2D, और दूसरा पद निकालना हो ना तो लिखेंगे हम A+1D। वैसे तो 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दर्शा दीजिए। अब ए का मान हमको मिला है 2 और 1, और डी का मान मिला है कितना 12। तो पहले हम गुणा वाला करते हैं, तो 2 प्लस 1 में 12, 1 में 12 गुणा कराएंगे तो 12 का 12, अब 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14, यानी में यहाँ पे क्या भरा जाएगा दूसरा पद क्या होगा 14, ठीक है। यहाँ पे आप लोग भर लीजिएगा, ओके। अब आते हैं हम दूसरा पद पे, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह पहला पद हमको नहीं पता है, फिर दूसरा पद पता है, और तीसरा नहीं पता है, और चौथा पद पता है। तो देखो दूसरा पद की क्या है 13, तो यहाँ पे सबसे पहले हल में लिखो, हल लिखती है, तो दूसरा पद यानी में A2 बराबर हो जाएगा आपका 13, ठीक है। और A2 को हम लिखते हैं क्या A+1D बराबर 13, यह समीकरण 1 हो गया। और हमको चौथा पद कितना है 3, तो लिखेंगे चौथा पद यानी में A4 बराबर 3। अब A4 के जगह पे लिख सकते हैं A+3D बराबर 3, यह समीकरण 2। अब देखो ना 1 में से 2 घटा दोगे तभी डी का माना जाएगा, और 2 में से 1 घटा दोगे तभी डी का माना जाएगा। लेकिन 1 में से तुम लोग 2 को घटाओगे ना तो थोड़ा सा 1 स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। जब 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस में आएगा, और यही 3 में से घटाओगे तो प्लस में आएगा, 1 स्टेप कम हो जाएगा। तो 2 में से 1 को घटा दो, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, 1 को घटाने, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है मेरा A+3D बराबर 3 और A+1D बराबर
13। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, देखो ना, या माइनस या भी माइनस और या भी माइनस, ए से ए कट गया, 3 में से घटाओगे तो 2D। अब 3 में से हम 13 घटाएंगे तो आएगा बच्चे -10, क्योंकि 13 बड़ा है, इसके पहले क्या है, माइनस है। अब 2 से हम 10 को काटेंगे ना, तो ये 2 5 10, यानी में D बराबर -5। अब देखो ना, D का मान मिल गया। अब D का मान मन कर तो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में रखोगे मेरा A का मान सेम आएगा, तो हम रख दे रहे हैं, एक ही में रख दे रहे हैं, छोटा है, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस खाली ध्यान से देखोगे तब। समीकरण 1 है A + 1D बराबर 13, ठीक है। हमको D का मान मिला है कितना, -5, तो 1 गुणे -5 = 13। अब देखना, 1 से 5 में गुणा कराओगे 5 ही आएगा, और इस माइनस से प्लस में गुणा कराओगे तो प्लस माइनस होगा, -1 × 5 = 13, और -5 को उधर भेजेंगे तो होगा +5, तो 13 + 5 = क्या हो जाएगा, 18। अब A और D का मान मिल गया, हमको ये पद निकाल देंगे। तो सबसे तो पहले हमसे पूछ रहा है दूसरा में पहला पद, और A को ही हम क्या कहते हैं, पहला पद कहते हैं, तो एक तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। और हमको देखना क्या निकालना है, पहला तो निकल गया, दूसरा दिया, या फिर तीसरा पद हमको निकालना है। तो तीसरा पद का फार्मूला होता है A + 2D, A + 2D। तो हम तीसरे पद को लिखेंगे A3 A + 2D। अब A का मान हमारे पास कितना है, 18, और D का मान है बच्चे -5, देख रहे हो, D का मान -5, तो यह 18 और 2 5 10, यह माइनस प्लस मिल के -2 5 10, यानी हम 18 में से हम 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8, यानी हमको तीसरा पद क्या मिल गया, 8। एक मेरा आंसर पहले खाली वाले जगह में क्या भराएगा, 18, और दूसरे वाले खाली जगह में क्या भराएगा, 8 भराएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखना, तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा भी थोड़ा सा अलग है। हमको पहला पद दे दिया है, दूसरा भी खाली है, तीसरा भी खाली है, हमको चौथा निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले पद को लिख लेते हैं। तो पहले पद को हम A से दर्शाते हैं, तो A बराबर हो जाएगा कितना, 5। और देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी में चौथा पद, यानी में A4 बराबर क्या हो जाएगा, 9/1/2, 9/1/2। A4 को हम क्या कह सकते हैं, A + 3D, और इसको सही क्रम में कर लीजिए, मिश्रित भिन्न में, इसको साधारण भिन्न में बदल लीजिए। तो 2 9 18, और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19/2। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1। अब A का मान इसमें भर दो, तो A की जगह पे क्या है, 5, तो यह हो जाएगा 5 + 3D बराबर 19/2। देखो, यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3D बराबर 19/2 -5, यानी में 3D बराबर हो जाएगा आपका 2 5 10, 19 - 10/2। हम 19 में से बच्चों 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 9/2। अब इस 3 से 9 को काट लेंगे, अच्छा इधर भेज के काटो तभी बात है कही। तो 3 से हम 9 को काटे हैं, तो 3 का 3 और 3 तरीके 9, यानी में D बराबर क्या आ गया, 3/2। अब हमको A और D का बच्चे मान मिल गया, देख रहे हैं। तो A और D का हमको मान मिल गया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, दूसरा पद और तीसरा पद। तो फार्मूला लगा दो, दूसरा पद, दूसरा पद, और दूसरे पद को हम A2 कहते हैं, यानी दूसरा पद होगा A + 1D। A का मान हमारे पास कितना है, 5, और D का मान है 3/2, देख रहे हो। तो
एक हम 3 में गुणा कराएंगे तो आएगा 3 ही, 1 3 या 3/2, हाँ, और 2 5 10, और 10 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13/2, यानी हमको दूसरा पद क्या मिल गया 13/2। एक तो मेरा आंसर यह हो जाएगा। ये क्या था, दूसरा पद मिल गया 13/2, और यह देखो तीसरा पद, यानी तीसरा पद को A3 और तीसरा पद होता है A + 2D। तो A का मान हमारे पास है 5 और 2 और D का मान है 3/2। अब यह 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यह बचा 5 + 3, और हम 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, यानी में A3 बराबर क्या हो गया 8 हो गया। एक मेरा आंसर यह हो गया। यानी मैं दूसरे बॉक्स में क्या भरेंगे 13/2। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना, 13/2 को और जानते हो क्या लिख सकते हैं 6 सही 1/2। तो इसको ए भी लिख सकते हैं 6 सही 1/2, दोनों ठीक है। ठीक है, 13/2 लिखा, 6 सही 1/2 और यह 8। एक मेरा दूसरे की जगह पे हम यह भरेंगे और तीसरे की जगह पे हम यह भरेंगे। इसको उतार लो, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ना, हमको पहला पद दिया है, दूसरा भी खाली है, तीसरा भी खाली है, चौथा भी खाली है, पांचवा भी खाली है। छठवां पद हमको निकालना है। छठवां निकालना है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद निकालना है। यानी 4 गो बॉक्स खाली है। ठीक है ना, 1 2 3 4 गो बॉक्स खाली है। तो यानी में देखो, तो हम चौथा सॉल्व कर रहे हैं तो हल में लिखेंगे। पहला पद हमको पता है -4, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद क्या है A6 बराबर क्या है 6, यानी में छठवां पद माने A + 5D बराबर 6, समीकरण 1। अब A के जगह पे -4 भर देंगे, तो यह -4 + 5D = 6। -4 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा +4, तो 6 + 4 यानी में 6 4 क्या हो जाएगा 10, 5 1 5, 5 दूनी के 10, यानी में D बराबर 2। अब A और D का मान हमको पता चल गया, थोड़ा सा ध्यान देना। अब पहला पद -4, दूसरा पद खाली है, तो दूसरा पद माने A2, दूसरा पद माने A2, और दूसरा पद का फार्मूला होता है A + 1D। ठीक है ना, तो A का मान -4 और D का मान क्या है 2। अब -4 1 2 यहाँ 2, अब -4 और +2, एगो प्लस एगो माइनस मिल के माइनस, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 4 बड़ा, इसके पहले माइनस, इसलिए माइनस लग जाएगा। यानी हम दूसरे बॉक्स में क्या भरेंगे -2। ठीक है, इधर वाला साफ करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको पूरा मिटा दें, इधर वाला मिटा देते हैं, कहीं अगल बगल से लिख लेना। दूसरा पद हमको मिल गया। अब तीसरा पद माने A3, यानी तीसरा पद को लिखते हैं A + 2D। A का मान हमको पता है -4, और D का मान है हमको मिला है कितना 2। तो देखो ना, तो -4 और 2 दूनी के 4, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी में A3 का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब A4 माने A + 3D, तो A का मान -4 और D का मान क्या है 2, तो -4 और +3 दूनी के 6, यह हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 5। अब देखो, तो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अब पांचवा पद माने A5, पांचवा पद A + 4D, और A का मान है क्या -4 और D का मान है 2। देख रहे हो,
तो यह हो जाएगा -4 और +4 दूनी के 8, एक प्लस माइनस मिल के माइनस घटा देंगे 4 और यह बड़ा इसके पहले प्लस, इसलिए क्या हो जाएगा, देख रहे हो। यानी में हमको दूसरा पद क्या भरेंगे, इसमें दूसरे वाले खाली जगह में -2, इस वाले खाली जगह में क्या भरेंगे 0, इस वाले खाली जगह में भरेंगे 2 और इस वाले खाली जगह में क्या भरेंगे 4। तो ये मेरा चौथा हो गया। अब देखते हैं पांचवा पे, ठीक है। पांचवा में थोड़ा सा ध्यान देना। पांचवा में पहला खाली है, दूसरा दिया है, फिर तीसरा खाली है, चौथा खाली है, पांचवा खाली है, फिर छठवां दिया है। तो दूसरा पद यानी में A2 बराबर 38 और A2 को हम लिखते हैं 1A + 1D बराबर 38। यह हो गया समीकरण 1, ठीक है। ठीक, और हमको क्या पूछ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद, यानी में A6 बराबर क्या हो गया -22 और A6 को लिख सकते हैं, जानते हो क्या, A + 5D बराबर -22। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब आओ इसको कैलकुलेट करके आगे निकालते हैं। तो इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, इसके बाद जो हम समीकरण 2 में से को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से हम 2 को घटाते हैं। तो देखना समीकरण 1 है A + 5D बराबर -22 और यह है A + 1D बराबर 38। अब देखना घटाएंगे, चिन्ह बदल जाए, ये भी माइनस, ये भी माइनस और यह भी माइनस, ठीक है। A से कट जाएगा, 5 में से घटाएंगे तो 4D, 8 2 10 के 0 80 लेकर 3 2 5 1 6 -60। अब 4 से हम 60 को काटेंगे ना, 4 1 आने 4 और 15 जब को 60, यानी 15 बराबर में कट गया, ये D बराबर आ गया -15, ठीक। अब इस D का मान 1 में या 2 में किसी में रखो, 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखना समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 है A + 1D बराबर 38। अब हम D के जगह पर रखेंगे -15, तो A या +1 गुणे -15 बराबर 38, या माइनस प्लस मिल के माइनस, तो A -15 बराबर 38। अब देखना यह माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 38 + 15, यानी में 5 8 13 के 3 80 लेख और 3 1 4 1 5, ये बराबर 53। D का मान -15 और A का मान 53, यानी में देखना पहला पद हमको मिल गया, यानी इसके जगह पे क्या भरेंगे हम, एक तो मेरा आंसर मेरा यही हो जाएगा। दूसरा दे दिया है, तीसरा पद देखो, तो तीसरा पद माने A3 और A + 2D, A का मान 53 और 2 और D का मान कितना है -15, ठीक है। तो 53 और माइनस प्लस माइनस मिल के -15 दूना 30। अब देखो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी में हमको A3 का मान कितना मिल गया 23। अब देखना पहला दूसरा तीसरा में वो मिल गया हमको। अब हम चलते हैं चौथे पद पर। चौथा पद यानी में A4 बराबर A + 3D, A का मान है 53 और 3 गुणे D का मान है -15, ठीक है। तो यह 53 और 15 तो यहाँ 45, ठीक है। तो हम 53 में से 45 घटाएंगे, यानी में 13 में से 5 निकला तो 8, ठीक है। और 5 में से 4 निकला, नहीं यह केवल 8 ही आएगा, 5 इसमें 3 इसमें, यानी में हमको A4 का मान मिल गया कितना 8। अब देखेंगे A5 को लिख सकते हैं A + 4D,
फिर ए का मान है कितना, ए का मान है 53 और डी का मान है -15। तो 53 और 15 चौको 60, हम 53 में 60 घटाएंगे तो आएगा -7, यानी में A5 का मान कितना है 7 मेरा। एक मेरा आंसर हो गया, एक मेरा आंसर हो गया। यानी मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी में थोड़ा सा ध्यान देना, ए माने पहला पद, यानी इसमें हम भरेंगे 53 और यह तीसरा पद में 23, चौथा पद में देखना 8, पाँचवा पद में -7, ठीक है, और छठवां पद दिया ही है। तो ये रहा बच्चों तीसरे का 1 से लेकर 5 तक। इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो ना, यह कह रहा है 3, 8, 13, 18, यह कह रहा है ऑलरेडी एपी में है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो हम देखते हैं, यह पहला पद है तो पहले पद को हम ए से दर्शाते हैं, तो ए बराबर 3 हो गया। डी बराबर होता है A2 - A1। तो देखना यह A1 है और यह A2 है, तो हम A2 में से A1 को घटाएंगे, तो यह 8 - 5 यानी में 3। डी बराबर कितना हो गया 3, ए बराबर जो है 8। अब इसको बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे कि यह 18 जो है यह क्या है, यह 18 जो है ना यह क्या है, तो ये 18 का 78, यह A2 - A1, हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो यह 78 जो है ना यह AN है, क्योंकि यह लास्ट में दे रहा है, यानी में AN बराबर क्या हो गया 78, यानी में हमसे यह पूछ रहा है, ठीक है। और एक तुम लोग को हम फार्मूला बताए थे, AN बराबर A + N - 1 इंटू डी। यह यानवा पद निकालने का क्या होता है, सूत्र होता है। अच्छा हाँ रुको जी, 8 माइनस क्या आया 3 ना, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, इसलिए करें, थोड़ा सा देखते रहो, ठीक। अब देखो AN के जगह पे हम रखेंगे 78, ए के जगह पे 3 और N का मान हमको पता ही करना है, और डी के जगह पे 5, ठीक है। या 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और या 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब N - 1, 78 में से 3 घटाएंगे तो 75/5 = N - 1। अब 5 से 75 को काटेंगे ना तो यह 15 बार में कट जाएगा। कितना बार में 15 बार में, यानी में 15 बराबर N - 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +1 = N, यानी में 16 बराबर N, यानी में N बराबर 16, यानी में कह रहा है कौन सा पद 78 होगा, यानी में 16वां पद। तो लिख देंगे क्या 16वां पद 78 होगा। क्या होगा 78 होगा, ठीक है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हो गया। ये लड़के चलो देखो, देख रहे कैसे लड़ रहे हैं सब, कटा बिल्ला नहीं है। चलो तो सबसे पहले तो हम देखेंगे पहला पद, अब पहले पद को हम ए से दर्शाते हैं, तो ए बराबर 7 हो गया, यानी में डी बराबर होता है फार्मूला A2 - A1, ठीक है। तो यह पहला पद या दूसरा पद, तो दूसरा पद 13 और पहला पद क्या है 7, 13 में 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 6, डी बराबर क्या हो जाएगा 6। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसके बाद से लास्ट में डॉट करके दिया है कितना यह 205, तो ये 205 आप लोग को बताना है या AN है कि N है, पता करके बताओ तो 205 क्या है, AN है कि N है, जल्दी बताओ। AN है। क्यों AN है, AN बड़ा होता है, क्योंकि यह लास्ट में है, ठीक है ना, यह लास्ट में इसलिए क्या है AN है, या अंतिम पद इसको कह सकते हैं, क्या है। तो AN बराबर हो जाएगा आपका क्या, AN बराबर 205
यानी में एन हमको पता करना है, यही फार्मूला लगाओ। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। मन करते लिख लो, यह सूत्र है। एन के जगह पे 205, ई की जगह पर 7 और एन का मान हमको पता ही करना है, और डी के जगह पे 6। यह प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 205 और माइनस 7, यह देखना गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा एन माइनस 1। अब 205 में से हम 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 198। क्या आएगा? 198/6 बराबर एन माइनस 1। अलग है, साइलेंट हो जाओ। अब 6 से 198 को काटेंगे तो आएगा 36 18, एक बजेगा 36 18, 33, यानी में 33 इक्वल टू एन माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो 33 प्लस 1 इक्वल टू एन बराबर क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा पहले का। अब देख लो इसी का दूसरा, तो इसी का हम दूसरा देखेंगे। तो दूसरा में देखना, तो दूसरा में है 18, पहला को पहला लिख दीजिए। पहला को पहला, ठीक है। दूसरा में देखो 18, 15 सही 1/2, 13 और डॉट डॉट -47, देखना। यह पहला पद ए बराबर 18 और डी बराबर होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 का मान 1501/2, 1501/2 और A1 का मान है 18। तो 2 से हम 15 में गुणा कराएंगे तो 15 दूना 30, और 30 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 31/2 और माइनस 18। 2 से 18 में गुणा कराएंगे, 18 दूना 36, यानी में 31 माइनस 36/2, और 31 में 36 घटाएंगे तो आएगा -5, ठीक है। तो डी का मान आ गया -5/2 होगा, ठीक है ना। देखो 2 छूट रहा था। और यह जो -47 है ना, वह एन है। एन बराबर -47, और इसमें भी हमको एन का मान पता करना है। फार्मूला यही लगा दो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन का मान -47, ए का मान 18, एन -1 और डी की जगह पे -5/2। यह प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -47 माइनस 18, इसको भी रहने दो, एन -1 इंटू -5/2। अब 7 और 8 मिल के 15, और 4 1 5 1 6 -65। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यह भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और यह गुणा में इधर आएगा तो, या इसको ना होता डायरेक्ट काट लो, एन -1 और गुणे -5/2। ये देखना, यह माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। और 5 से हम 65 को काटेंगे ना तो यह 13 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 13 × 5 = 65, यानी बचा है 13 बराबर एन -1 और गुणे 1/2। ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी में 2 में हम 13 का गुणा कराएंगे तो 13 दूना 26 बराबर एन -1, और -1 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 26 + 1 = 27, यानी में एन बराबर 27। इसका यह आंसर यह हो गया, ठीक है। इसको चलो उतार लो। आज हम देखेंगे 5 तक ही।